हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, फीवर कितने प्रकार के होते हैं? क्या फीवर का बुखार के कारण बुखार कितने तरह की होती है? डेंगू बुखार होती है, टाइफाइड बुखार होती है, मलेरिया बुखार होती है, काली बुखार होती है, पीली बुखार होती है, बहुत तरह की बुखारें होती है। मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में तो पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ करके पार्ट अपलोड करूंगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखो, मलेरिया सबसे पहले हम लोग फीवर देखेंगे। फीवर होते क्या, फीवर के टाइप्स क्या, कंटिन्यूसली फीवर क्या होता है, हमेशा फीवर आता है, रुक रुक के फीवर आता है, महीने भर में फीवर रिपीट होता, किसी किसी को क्या होता है एक एक महीने में फीवर रिपीट होता। ये सारी चीजें डिटेल्स हम लोग देखने वाले। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, ये सारी चीजें देखेंगे। इनकी मेडिसिन दवाइयां भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते गाइस। देखो, फीवर यानी कि बुखार। सिंपली फीवर की परिभाषा सबको पता होता है गाइस। फीवर होता क्या है? नॉर्मल चीजें, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर, बुखार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कॉज, अब देखते हैं हम लोग। देखो, फीवर के क्या कारण होते हैं, फीवर होता क्यों है, आपको फीवर हो क्यों रहा है, इसका कॉज क्या है? देखो, इन्फेक्शन, या तो कोई आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई संक्रमण हो गया हो आपको। इसके अलावा इंजरी, गिर गए, बाइक से गिर गए, चोट लग गई, चोट लगने की वजह से फीवर आ गया, है ना। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, चोट लग गई, सूजन आ गई, सूजन को इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई, रेडनेस हो गई, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो गई। इसके अलावा हीट स्ट्रोक, लू लग जाना, सबने देखा है गर्मियों के टाइम पे लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फीवर आता है। लू लगने पे भी फीवर आता है। ठीक है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, किसी व्यक्ति को पानी की अगर अत्यधिक कमी हो गई है तब भी आ सकता है। रेडिएशन, कोई कोई व्यक्ति को रेडिएशन की वजह से, हानिकारक विकिरणों की वजह से भी फीवर आता है। किसी को नर्वस डिसीज होती है, न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है। किसी को एंडोक्राइनल डिसीज होती है यानी कि ग्रंथियों से जुड़ी बीमारियां होती है। किसी को जीवाणु का संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है। किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है। ये सारे कारणों में हमें फीवर यानी कि बुखार आ सकती है। लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी गाइस। हम देखते हैं टाइप ऑफ फीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो स्किप मत करना। आपकी इच्छा है स्किप करोगे, समझ में नहीं आएगी चीजें। ठीक है। देखो, दवाइयाँ, गोली दवाइयाँ सब बताऊंगा डिटेल से। मैं बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ बताऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। देखो, टाइप ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार। एक होता है कंटिन्यूस फीवर, हमेशा बुखार आना। ठीक है। कंटिन्यूस 24 घंटे बुखार रह रहा है किसी मरीज को, 24 आवर्ली फीवर आ रहा है। कोई व्यक्ति रहता है जिसे इंटरमीडिएट फीवर रहता है यानी कि 24 घंटे में एक बार तो कम होता है वो बुखार। ठीक है। इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है? 24 घंटे में एक बार कम हो गया, फिर से रिपीट हो गया, यानी कि आधे एक घंटे के लिए कम हुआ, फिर से आ गया। कुछ फीवर ऐसे होते हैं, रेमिटेंट फीवर होता है यानी कि बुखार सुबह और शाम को कम होता है। रेमिटेंट फीवर क्या होता है? दिन में सुबह के टाइम पे फीवर उतर गया, दोपहर में फिर हाई ग्रेड हो गया, शाम के टाइम पे फिर उतर गया, फिर पूरी रात बुखार आया। ऐसा फीवर भी होता है। एक होता है क्रिसिस फीवर यानी कि बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आ जाना। देखो, कोई व्यक्ति है, बुखार कम हो गया, फिर से एकदम बहुत ज्यादा हाई फीवर आ गया, ऐसे भी होता है, क्रिसिस फीवर कहते हैं। एक होता है रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर का मतलब होता है कुछ दिन काम नहीं, कुछ दिन कम हो जाना। काम गलती से हुआ है, मिस्टेक यहाँ पे मात्राओं में थोड़ा देख लेना। कुछ दिन कम हो जाना, फिर से अचानक आना। देखिए, कोई व्यक्ति को फीवर आया, भर्ती हुआ, डिस्चार्ज हो गया, फिर से बुखार आ गया, तो उस प्रकार के बुखार को रिप्लेसिंग फीवर यानी कि रिप्लेस हो चुका है वो। कुछ ऐसा होता है रेगुलर फीवर यानी कि बुखार कभी भी कम होना, कभी भी कम हो जाता है। इरेगुलर फीवर, रेगुलर क्या, इरेगुलर फीवर का मतलब बुखार कभी भी कम हो जाता है और फिर आ जाता है। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं रहता, आ गया 2 घंटे उतर गया, फिर 3 घंटे आ गया, 4 घंटे आ गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे उतर गया, ऐसे रहता है वो। कुछ होता है रिगर फीवर यानी कि रिगर फीवर मतलब कप कप स्विरिंग होती है, ठंड लग के जो बुखार आती है उसे रिगर फीवर कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है, 105 तक चला जाता है वो। ठीक है, फ़ारेनहाइट ना कि सेल्सियस। ठीक है। एक होता है आपका लो ग्रेड फीवर यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ना कि सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना फ़ारेनहाइट। ठीक है, बुखार रहता है। हाई ग्रेड फीवर यानी कि 102 से अगर अबव जाएगा तो हाई ग्रेड फीवर हुआ। और हाइपरथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान बढ़ना, यानी कि 103 से अगर अबव चला गया तो हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया मतलब बुखार तो है पर कितना है, 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार है इस बुखार के। आता है कभी कभी पूछा जाता है कि फीवर कितने प्रकार के होते हैं। लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूं मैं।
अब देखते गए सबसे पहला जो बुखार आता है मलेरिया का बुखार। देखो बहुत सारे होते हैं, काला काला पानी का बुखार बोलते हैं, पीला बुखार बोलते हैं, काला बुखार, पीला बुखार, मलेरिया का बुखार, और भी बहुत सारे बुखार होते हैं, एक एक करके समझेंगे। पहले समझो मलेरिया का बुखार क्या होता है। मलेरिया की बुखार सबसे पहले समझो, मलेरिया का जो बुखार है मच्छर से फैलता है, ठीक है, मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर का नाम होता है एनाफिलियो मॉस्किटो फीमेल, मच्छरनी के द्वारा फैलता है, फीमेल के द्वारा फैलता है, ठीक है। बुखार फैलता है मलेरिया। अब देखो आगे इसकी दवाइयों पे स्विच करता हूं मैं सीधा। देखो मैं नहीं बात करूंगा मलेरिया में क्या सिम्टम होते हैं, सबको पता है, बुखार आती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ब्लड में अटैक करता है, ब्लड की सेल्स टूटती है। क्या लक्षण होते हैं भैया, उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, कॉमन बात है। इन चीजों पर डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली दवाइयों पर स्विच करेंगे हम लोग। देखो सबसे जो फेमस जो टेबलेट चलती है, आपने कोई मरीज आया, मलेरिया डिटेक्टेड हुआ, मलेरिया का टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने के बाद लेरिगो डीएस, लेरिगो डीएस के नाम से ये दवाई मिलती है, आप लोग देख लो अच्छे से। लेरिगो डीएस बहुत फेमस ब्रांड है गाइस, लेरिगो डीएस के नाम से मिल जाती है। इसमें क्लोरोक्विनिन फोस्फेट, ठीक है, क्लोरोक्विनिन फोस्फेट इसके अंदर क्लोरोक्विनिन फोस्फेट इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। लेरिगो डीएस के नाम से ये टेबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब देखो इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे ऐसे स्किप करके मत आगे बढ़ जाना, इसकी स्किप करने में स्किप हो जाओगे आप भी, ठीक है, ऐसा मत करना। डोज कितना मात्रा में आपको मरीज को देना होगा वो समझो। सिंपली बात है, सबसे पहले दिन देखो हमेशा डोज मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। आज मलेरिया डिटेक्टेड हुआ, फीवर, मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको कि बुखार कम कैसे करना है, बाकी पहले मलेरिया का इलाज करना है। यानी कि हमें ये देखना है कि बुखार तो आया है, बुखार आया है, पर बुखार किस कारण से आया है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस कारण की जड़ को खत्म करना है। बुखार कम करने के लिए तो पैरासीटामोल देंगे ही देंगे, ठीक है। अब देखो जो लेरिगो डीएस है, इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया को कम करने के लिए, मलेरिया का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस दवाई का जो डोज होता है, फर्स्ट डे सुबह, सबसे पहले सुबह 10 बजे डोज समझ लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सुबह 10 बजे मरीज को 500 mg की एक गोली देंगे और 2 गोली देंगे, ठीक है, यानी कि 1000 mg। देखो पहले इसमें देख लो, टेबलेट देख लो, टोटल टेबलेट कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 गोली आती है, ठीक है। ये भी इसका भी फंडा कुछ ऐसे जैसे वो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स नहीं देते, गर्भ निरोधक गोलियां, उसको कभी क्या देना है, इस टाइम के बाद देना है, मैंने बनाई ये वीडियो, वो भी देख सकते हो, इसी टाइप से इसका फंडा है। तो इसको जो सुबह हमने 10 बजे मीठे दूध के साथ ये दवाई देना होगी, ये चीज ध्यान रखना। सुबह 10 बजे मरीज को 500 mg की 2 गोलियां स्ट्रेट डोज तुरंत देना है, समझ में आ रहा, तुरंत 2 गोली मरीज को देना है सुबह 10 बजे। टाइम नोटेट कर लो, सुबह 10 बजे मरीज को 2 गोली दी, ये गोली 500 mg की होती है, तो 1000 mg स्ट्रेट दिया। उसके बाद हमने क्या करा, दोपहर में यानी कि 4 बजे, 10 बजे से 4 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए, 10 से 11 12 1 2 3 4, 6 घंटे का डिफरेंट आया। यानी कि 6 घंटे के बाद उसी दिन, जिस दिन मरीज को 2 गोली सुबह 10 बजे दी थी, उसी दिन शाम को 4 बजे फिर से मरीज को 500 mg की एक गोली दी जाती है। ये डोज तो हुआ आपके पहले दिन का स्ट्रेट डोज है, ठीक है, स्ट्रेट डोज पहले दिन मरीज को दिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड डे, एक दिन का डोज समझ में आया। दूसरे दिन हमको 3 दिन तक चलती है दवाई, दूसरे दिन हम इस दवाई को फिर से क्या करते हैं, सुबह 10 बजे फिर से 24 घंटे का अंतराल होना चाहिए। जो 2 गोली दी थी और 2 गोली, और इस गोली को देने में देखो कल सुबह 10 बजे दी थी और फिर से अब आज सुबह 10 बजे दे रहे, तो कितने घंटे का अंतर हो गया, 24 घंटे का। ये अंतर हमको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, चीज ध्यान रखना आप लोग, मतलब इतना मेंटेन करके चलना है आपको। सुबह 10 बजे देना है, 500 mg की एक टेबलेट दी जाती है। उसके बाद ओडी चलेगी, ये वो एक दिन ही देंगे। फिर तीसरे दिन फिर से मरीज को दूध के साथ में सुबह 10 बजे 500 mg की फिर से एक गोली मरीज को दी जाती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कुछ इसका इस तरह से डोज है, आप लोग ध्यान रखना। एक बार बेसिकली जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। देखो पहले दिन जो दवाई देनी है, 2 गोली एक साथ मरीज को, यानी कि 1000 mg देना है, 500 mg की एक गोली होती है, तो 2 गोली मरीज को साथ में पानी के दूध के साथ देना है, मीठे दूध के साथ देना है। दोपहर में 4 बजे 6 घंटे के अंतराल के बाद फिर से एक गोली देना है, और फिर दूसरे दिन फिर से एक गोली देना है 10 बजे, फिर तीसरे दिन फिर 10 बजे मरीज को एक गोली देना है। सारी दवाइयां दूध के साथ में दी जाती है गाइस, यह चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप देखो कुछ इसके लेरिगो डीएस के साइड इफेक्ट भी है गाइस, ठीक है। देखो बेसिकली होते नहीं है, बट आपको देखने को मिल जाए। कॉमन चीज है, सबसे पहले नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी
और जी मचलाना और चक्कर जैसा, ये बेसिकली आपको लगता है जिसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैं पूरा प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा मलेरिया का आगे क्या क्या देना है आपको, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय की धड़कन का आगे पीछे हो जाना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टियां होना, डायरिया, दस्त जैसी दिक्कतें, हेडेक और लीवर प्रॉब्लम। ऐसी दिक्कतें बहुत रेयर है, लीवर प्रॉब्लम बहुत रेयर है, आपको ऐसे नॉर्मली नहीं होती है। तो कुछ साइड इफेक्ट है जो कि आपको माइंड में रखना है, कभी देखे जाए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मरीज का किया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब देखो, एक मिनट प्लीज स्किप मत करना, समझो मेरी बात को। अब हमने लेरिगोडियस मलेरिया हुआ, लेरिगोडियस हुआ, अब आपने देखा डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 4-5 तरह की गोलियां देते हैं, बीमारी एक ही गोली 4 दी, क्यों दी? कारण बताता हूं। अब देखो, लेरिगोडियस तो देना ही है, लेरिगोडियस के साथ में एक और टेबलेट दी जाती है, ठीक है। लेरिगोडियस का डोज फिक्स है, पर लेरिगोडियस के साथ में हम लोग एक और टेबलेट देते हैं, मेलेरिट। मेलेरिट के नाम से मार्केट में मिलती है, मेलेरिट डीएस, ठीक है। इसमें प्रीमा क्यूनिन होता है, प्रीमा क्यूनिन होता है, ये कंपोजिशन प्रीमा क्यूनिन फॉस्फेटेस के अंदर पाया जाता है। इसका जो डोज होता है गाइस सिंपल है, 15 mg की गोली ओडी दिन में एक बार 7 दिन तक या 15 दिन तक या 10 दिन तक मरीज को दी जाती है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है मरीज को कितनी प्रॉब्लम है, कितना पॉजिटिव है और कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, ठीक है। बट बेसिकली आपको डोज बताऊं, 15 mg की गोली ओडी दे दो मरीज को एक बार दिन में, लगभग 7 दिन तक। लेरिगोडियस तो देनी है, इसके पहले जो दवाई बताई ना वो तो देनी है, साथ में ये दवाई भी मरीज को दी जाती है। इसके भी कुछ दुष्प्रभाव है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, उल्टियां होना, हेडेक, माथा दर्द होना, सर दर्द होना, डिजी, चक्कर आना और स्लीपी, नींद जैसी इस दवाई से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं। अब देखो, ये मैंने बताया वो लेरिगोडियस प्लस मेलरेट, ये दोनों टेबलेट का कॉम्बिनेशन हम मरीज को देते हैं। अब समझना मेरी बात, प्लीज स्किप मत करना वीडियो को। एक चीज और बताता हूं, मरीज आया, मरीज को मलेरिया आया, आपने टेस्ट करवाया, मरीज को मलेरिया पॉजिटिव आ गया, मलेरिया पॉजिटिव आने के बाद उसको आपने एक लेरिगोडियस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेरिगोडियस के साथ में आपने क्या स्टार्ट कर दिया, मेलरेट डीएस भी स्टार्ट कर दिया दिन में एक बार। अब इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाओगे, देखो जरा, आगे डॉक्टर का पर्चा बनाया मैंने आपको, ठीक है। देखो सिंपली बात है, टेबलेट सबसे पहले मरीज को क्या कॉम्बिनेशन देना है, टेबलेट लेरिगो देना है। कितनी देना है अभी डोज बताया मैंने आपको, पीछे बता चुका हूं, उसका डोज फिक्स रहता है, कैसे देना है मरीज को समझाना भी है। उसके अलावा टेबलेट लेरिगो दिया, लेरिगो के साथ में हमने टेबलेट मेलरेट 7 दिन के लिए ओडी टेबलेट देना ही देना है, यह चीज ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा टेबलेट पैरासीटामोल 650 mg एसओएस, जरूरत होने पर। यदि मरीज को बुखार आ रहा है, आप देख रहे हो 4 घंटे में बुखार हो रहा है, तो मरीज को टेबलेट देना है। टीडीएस भी दे सकते हो, बीडी भी दे सकते हो, ओडी भी दे सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसका आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो, पैरासीटामोल आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है। 6 अर्ली, 8 अर्ली और 12 अर्ली, तीनों दे सकते हैं, ओडी, बीडी और टीडीएस, डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कितना बुखार आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बुखार का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। अगर मरीज को टेबलेट पेंटाप्रोजोल लिख के दो, भैया पेंटाप्रोजोल देना ही है, क्योंकि क्या होता है ये सारी दवाइयां देने के बाद कभी कभी पेट में गैस जैसी बनने लगती है, तो हमको पेंटाप्रोजोल देना ही है मरीज को साथ में टेबलेट। पेंटाप्रोजोल प्लेन दे दो या डीएसआर दे दो, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ओडी भी दे सकते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट मरीज को देना होगा। अगर मरीज भर्ती है अस्पताल में तो आईवी दे सकते हो। इसके अलावा ओंडासेट्रोन यानी कि ओंडेम टेबलेट 4 mg की गोली एसओएस, यदि उल्टियां मरीज को हो तो उसको बोल दो भैया अगर आपको उल्टियां होती है तो ये टेबलेट ले लेना आप, तो नोजिया वोमिटिंग का तो इलाज हो ही गया। इसके अलावा यदि मरीज को दर्द है बॉडी में तो पैरासीटामोल काम कर ही देगी, हेडेक है तो भी पैरासीटामोल, क्योंकि वो एंटीपायरेटिक के साथ में आपकी जो पेन किलर का भी काम करती है, चीज ध्यान रखना। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन हो गया आपका, समझ में आया कि आपको लेरिगो डीएस देना है, मेलरेट 7 दिन तक ओडी देना है, पैरासीटामोल जरूरत होने पर देना है, आईवी देना है, टेबलेट देना है। मरीज को देख लो, अगर ज्यादा स्थिति खराब है भर्ती करके आईवी दे दो, नहीं है तो घर पे हम लोग टेबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, पेंटाप्रोजोल और ओंडेम। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अब मलेरिया में एक तो लेरिगो डीएस चलती है, इसके अलावा दूसरी टेबलेट में बता रहा हूं। अब ये तो एक डोज फिक्स हो गया कि ऐसा दो, अगर इससे आराम नहीं हो रहा हो तो चेंज कर दो, वैसे हो जाता है पर आप इसको भी यूज कर सकते हो। एक और नया कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, ल्यूमरेक्स। गाइस लिटरली बहुत फेमस मेडिसिन है, काफी बिकती है, ल्यूमरेक्स के नाम से बिकती है मार्केट में। ये ल्यूमरेक्स 80 mg की टेबलेट होती है। इसका जो डोजेस होता है सुबह, इसका डोज भी बता दो मरीज को
पहले दिन यानी कि मरीज को फर्स्ट डे क्या देना है, मरीज को सुबह 10 बजे 80 mg की गोली एक देना है, उसके बाद जस्ट 6 बजे देना है, यानी कि कितने घंटे का गैप होगा, 10 से 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 3 6 7 8 घंटे के गैप के बाद, यानी कि 8 घंटे के बाद मरीज को फिर से 80 mg की एक टेबलेट देना है। ये तो फर्स्ट डे का डोज मैंने आपको बताया, ठीक है। ल्यूमरेक्स का समझ में आया, सुबह एक गोली देना है 10 बजे, उसके 8 घंटे के बाद फिर से एक गोली देना है, ठीक है। फिर से दूसरे दिन पे स्विच करते हैं, दूसरे दिन मरीज को ल्यूमरेक्स 80 mg की गोली दिन में 2 बार, ठीक है। बट ये हम लोग 2 बार देते हैं, बट कितने गैप में देते हैं, 12 घंटे के गैप में। पहले दिन जो दी हमने टेबलेट, पहले दिन भी हमने 2 टेबलेट दिए, पर मरीज को हमने 8 घंटे के गैप में दिए। फिर दूसरे दिन हम लोग 12 घंटे के गैप में देते हैं, और तीसरे दिन भी 3 दिन का डोज रहता है। देखो ये 3 दिन का डोज कंप्लीट बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ल्यूमरेक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके साइड इफेक्ट देख लो, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंट पेन और डिजीनेस। इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत कम है, और ये भी है बहुत रेयर है, ये भी ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ल्यूमरेक्स का। अब ल्यूमरेक्स के साथ में मेलरिड देना है। देखो मेलरिड तो मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, है ना, लेरिगो डीएस के साथ आप दे रहे थे। अब हमें नया कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ल्यूमरेक्स के साथ में ये देना है। डोज फिक्स है, देखो ये दवाई भी ल्यूमरेक्स के साथ में दी जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ये डीएसआर के साथ, या तो आप पहली वाली दवाई के साथ दे दो या इसके साथ दे दो, ठीक है। 15 mg की टेबलेट ओडी दिन में एक बार मरीज को 7 दिन तक देना है। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीज, चक्कर, स्लिपी जैसा आपको लग सकता है, सिम्टोमेटिक, रेयर, बहुत कम, ठीक है। ये हम लोग देते। अब देखो ये एक कॉम्बिनेशन ही हो गया, पहले एक कॉम्बिनेशन लेरिगो डीएस और मेलरेट का बना दिया, दूसरा कॉम्बिनेशन हमने ल्यूमरेक्स प्लस मेलरेट का बना दिया, ठीक है गाइस। अब इसका प्रेस्क्रिप्शन देख लो जरा, ये नया प्रेस्क्रिप्शन है। अब हम अगर लेरिगो डीएस की जगह यहाँ पे ल्यूमरेक्स सेट कर दिया, ठीक है। मेलरेट 7 दिन तक देना है, ओडी फिक्स डोज है उसका। टेबलेट पैरासीटामोल यदि बुखार आ रही हो, जरूरत हो रही हो तो दे दो, आईवी दे दो जैसे लगे। और ओनडेम पेंटाप्रिजोल कंपलसरी देना ही होता है हमें, और ओनडेम उल्टी आए तो दे दो, ऐसा जरूरत होने पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आता है इसमें फेल्सिगो। यदि मरीज की मलेरिया की वजह से अत्यधिक हालत खराब हो गई है, मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करें, यह इन्फेक्शन मलेरिया में फेल्सिगो, फेल्सीफेरम जो स्पीसीज होती है मलेरिया की, यदि वो पॉजिटिव आई है तो फेल्सिगो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसका जो डोज देख लो, फेल्सिगो ये आईवी है ना। फेल्सिगो जो इंजेक्शन होता है, पहले दिन जो होता है मरीज को 60 mg बीडी, जो पहले दिन होता है दिन में 2 बार दिया जाता है। ये देखो 80 mg का भी आता है, 120 mg का भी आता है, डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कि उसको कितनी प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरे दिन फिर 60 mg का ओडी, और तीसरे दिन 3 दिन तक ये डोज देता है, कभी कभी 5 दिन तक भी इसको मरीज को चलाया जाता है। बट बेसिकली अब मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक इन्फेक्शन होने पर एक लो लेवल पे, ठीक है। तो 60 mg का पहले दिन बीडी स्ट्रेट डोज है, उसके बाद 60 mg दिन में एक बार, 2 दिन तक, 3 दिन तक दवाई दी जा सकती है, 5 दिन भी स्विच कर सकते हो। फेल्सिगो के नाम से मार्केट में मिल जाता है, फेल्सीफेरम स्पीसीज अगर मलेरिया की इन्फेक्शन हुआ तो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग डेंगू फीवर पे। अभी मलेरिया बुखार की बात खत्म हुई, अभी हम लोग डेंगू बुखार की बात करते हैं। डेंगू बुखार भी मच्छर से फैलता है, पर ये वायरल फीवर है, और पहले जो बताया था वो पैरासाइटिक फीवर था, समझ में आ रहा है, ये वायरल फीवर है ना। आगे बढ़ता हूं इसमें मैं। इसमें जो होता है, सबसे पहले जो आती है कैरिपिल टैबलेट, ठीक है। कैरिपिल्स के नाम से मिलते गाइस, बहुत अच्छी टैबलेट होती है। और याद रखना, मैं आपको डेंगू के लिए 2-3 चीजें बता देता हूं। डेंगू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। पहली चीज है, डेंगू में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो मरीज को ज्यादा पानी दो, पपीता दो और कीवी दो खाने में, तो मरीज जल्दी रिकवरी करता है, ठीक है। वैसे डेंगू घर पे रिकवर हो जाता है, इसमें प्लेटिलेट डाउन होती है। तो जो कैरिपिल टैबलेट होती है गाइस, ये मरीज को, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पपाया होता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी प्लेटिलेट को मेंटेन करती है। इसकी जो टेबलेट होती है 1100 mg की टेबलेट बीडी मरीज को दिन में 2 बार दी जाती है। 5 दिन के लिए दवाई मरीज को देते हैं हम लोग टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। इससे कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, हार्ड मन और इंडाइजेशन, अपचत, खाना नहीं पचना जैसे रेयर में आपको ऐसे समस्या देखने को इसमें मिल सकती है, ठीक है गाइस। तो कैरिपिल टैबलेट के नाम से मार्केट में मिल जाती है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू में बहुत ज्यादा यूज होती है। आप कभी कोई टैबलेट नहीं खाना चाहता तो उसको दूसरी चीज दे दो, टी साइड। ये सिरप अमृत के समान है, किसमें,
डेंगू फीवर में, ठीक है। टीसाइड दे दो, यह दवाई डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। 5 ml की टीडीएस दिन में तीन बार मरीज को 5 ml दवाई पिलाई जाती है। इससे भी कुछ साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, हार्टबर्न, इंडाइजेशन जैसी समस्या आपको लग सकती है, रेयर में, बहुत रेयर है ना। सेफ मेडिसिन है, यूज करते ही करते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं और चिल्ड्रन में भी दे सकते हैं और हम लोग एडल्ट में भी यूज करते हैं। तो पहली हुई कैरिपिल टेबलेट, उसके अलावा टीसाइड, दोनों में से एक चीज आप दे सकते हो। अब देखो ये है तो वायरल इन्फेक्शन है ना, बट इसमें फिर भी एक एंटीबायोटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे टैबलेट फॉर्म में, 625 mg की क्लेवम, जिसमें मोक्सिलिन एवं पोटेशियम क्लेवलेट दोनों कंपोजिशन पाए जाते हैं। 625 mg की टैबलेट होती है। इसको हम लोग नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, गैस जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी, बहुत रेयर। ये साइड इफेक्ट तो मैंने ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हाँ अगर कभी रेयर में बहुत कभी कभी देखने को मिले तो आप गैस के लिए पेंटाप्रोजोल दे दो, उल्टी आ रही तो ओंडेम दे दो, ठीक है। तो और बुखार आ रहा तो पैरासीटामोल दे दो, डायरिया हो रहा तो फिर वो एक अलग बात है, बाकी इसमें डायरिया बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसे नहीं कभी भी हो जाता है ना। तो गाइस क्लेवम टेबलेट होती है 625 mg की, बीडी मरीज को दिन में 2 बार 5 दिन तक ये दवाई को इस्तेमाल करते हैं। मरीज को लगभग दिन में 5 बार तक देते हैं, दिन में 2 बार देना है 5 दिन तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना आप लोग। तो हम लोग 3 टेबलेट हमने दी डेंगू में, क्या क्या दी, एक तो पीछे कैरीपिल टेबलेट दी, कैरीपिल नहीं देना तो टीसाइड दे दो, उसके अलावा क्लेम दे दो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं लगती है। बुखार आता है तो पैरासीटामोल दे दो, उल्टी आती है तो ओंडासेट्रम दे दो, और अगर गैस बनती है तो पेंटाप्रोजोल दे दो। पेंटाप्रोजोल तो दे ही दो ताकि उसको गैस ना बने मरीज को, ठीक है। उसका बहुत कम साइड इफेक्ट, काफी अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो आई होप आपको 2 बुखार तो समझ में आई। एक तो मलेरिया, देखो इस पढ़ाने में ना मैं एक दिन में 10 बुखार भी पढ़ा दूं, माइंड में जब तक नहीं आएगी चीजें तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं। 2 चीजें पढ़ाई, डट के पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई। अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, पर एक बार चैनल के अंदर घुस के देखो, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें काम की डली हुई है जो कि आपको पढ़ना है, जाओ जाके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल। जब तक दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी आ जाएगी और बुखारों के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।